जी अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैंने डिसाइड किया है कि जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि वो जो टॉप 50 प्रोजेक्ट्स हैं ना, उन पे थोड़ी सी नज़र डाली जाए। तो माशाल्लाह से जो पहला प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट किया है वो सोलाना है। और ये जो इसको सिलेक्ट किया है उसकी भी कुछ वजह है। इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो आ जाइए। एक्चुअली व्हाट इज़ सोलाना। सोलाना जो है ना जी, ये लेयर वन ब्लॉकचेन है, प्रोटोकॉल्स कंसेंसस एंड मैकेनिज्म। ये लेयर वन की ब्लॉकचेन है। फिर इट इज़ ए ट्रस्ट कंप्यूटर विच इज़ यूज्ड इन क्रिप्टो फाइनेंशियल सेक्टर। ये ट्रस्ट कंप्यूटर है जो बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर में इस्तेमाल होता है। इसकी जो नेचर है ना सोलाना की, वो फाइनेंशियल सेक्टर में इस्तेमाल होने वाली, जो क्रिप्टो का फाइनेंशियल सेक्टर होगा इसमें इसका बहुत बड़ा नाम होगा। उसकी जो रीज़न्स हैं वो आगे फर्दर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी जो ट्रांजैक्शनल रेट मुझे मिला है वो है 50K। स्केलेबल है विद मोर्स लॉ कि हर आने वाली चीज़ जो है ना 1 साल के बाद 2x हो जाती है, यानी कि 2x होगी। तो ये एक्चुअली रेट ऑफ वैलिडेशन, जो इसका प्रूफ ऑफ स्टेक है ना, वो रेट ऑफ वैलिडेशन है कि इन टर्म्स ऑफ more validators, the more the efficient will be सोलाना। तो इस तरह का इसका एक मामला है। तो प्रूफ ऑफ हिस्ट्री जो है ना इसकी, वो ये है कि रिकर्सिव है, ठीक है जी, वेरीफिएबल है। इसमें डिले फंक्शन है, यूनिक इवेंट कैप्चर करता है, यानी कि यूनिक नंबर या यूनिक इवेंट कैप्चर करता है ब्लॉकचेन में। और नो रीऑर्डरिंग इन इवेंट्स, यानी कि आप उसको फज नहीं कर सकते। इवेंट जो भी कोई ट्रांजैक्शन है, जो भी कोई सेट ऑफ एक्टिविटी है। ये थोड़ा सा न्यू टेक्नोलॉजी है, थोड़ी सी न्यू टेक्नोलॉजी है। वो कुछ ये मामला है कि clock is established using science and math laws. That clockability allows to adopt new approach that allows the finality of blockchain in fast speed. इसकी वजह से इसकी जो स्पीड है ना, जो उन्होंने लॉ, साइंस और मैथ के लॉ के मुताबिक क्लॉक डेवलप किया है, जो कि फास्ट स्पीड में ट्रांजैक्शन को अलाउ करता है मैच करने में उसके ब्लॉक्स को। तो इस वजह से इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। और सोलाना एक्चुअली जो सोलाना काम करता है वो इस तरह करता है कि लीडर ऑफ प्रूफ ऑफ हिस्ट्री सीक्वेंस चूज बाय टोटल स्टेक, लाइक मोर स्टेक इज़ इक्वल टू मोर वैलिडेशन। तो जितने ज़्यादा बंदे होंगे उतने ज़्यादा ये फास्टली काम करेगा, यानी कि ये बिल्ड इसी उस पर किया जा रहा है। या इसकी जो जो इसका इकोसिस्टम है वो ये है कि जी जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा इसकी वर्किंग स्पीड होगी। जैसे बहुत सारी जो ऐप्स होती हैं उनके जैसे लोड बढ़ता है वो बैठ जाती हैं। तो एक्चुअली इसका ये बिल्कुल उसके बरक्स काम करता है। और जो मेरी अपना रिसर्च है उसके मुताबिक ये जो 60% ऑफ द नेटवर्क है ना, वो होल्ड्स बाई 1000 पीपल लाइकली, फाउंडर्स, को फाउंडर्स, अर्ली इन्वेस्टर्स, डेवलपर्स, कम्युनिटी मेंबर्स। मेरा ख़्याल है कि वो 1000 पीपल होंगे। तो ये जितने भी इसके टोकन हैं ना, वो वही लोग होल्ड करते हैं। जो टॉप 10% हैं वो 80% के करीब होल्ड करते हैं। अच्छा जी, फाउंडर तो इन टर्म्स ऑफ टोकन जो मामला है ना, ये उसमें डिसेंट्रलाइज्ड है, ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो फाउंडर जो है ना इसके, वो सिटिंग ऑन 300,000 एक्स प्रॉफिट्स, 300,000 एक्स प्रॉफिट्स। वो इस पे बैठे हुए हैं। तो ऑब्वियसली वो ये भी हो सकता है कि आपको पता ही है कि वो जैसे
शिबा इनू आया था मार्केट में, तो वो लोग प्राइस के तौर पे ना वो चार्ज करते थे इथेरियम की ब्लॉकचेन में। तो वो 1 बिलियन से वो 1 ट्रिलियन के करीब जितने भी टोकन इकट्ठे हुए थे, बाद में उसने वो डंप कर दिए थे और उसने वो इंडिया को खराती या वो किसी इदारे में दे दिए थे जब फ्लड आया था वहाँ पे, बल्कि कोरोना के लिए दिए थे। तो उससे जो है ना शिबा इनू की प्राइस डिस्टेबलाइज हो गई थी। हालांकि वो टोकन बर्न हो गए थे, वो चले गए बाहर मार्केट से, बर्न हो गए, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो रिकवर नहीं कर सका। तो ये एक ड्रॉबैक है, लेकिन ऑब्वियसली वो इसको अभी तक होल्ड किए हुए हैं, तो दैट मीन्स कि उनको पता है कि प्रोजेक्ट उनका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। तो उसकी वजह से जो है ना फाउंडर्स ने जो टोकन्स को होल्ड किया हुआ ना, उसकी वजह से ये प्राइस अप हो रही है। ठीक है, तो वो फार्मूला यहाँ पे आके फिट होता है, लेस टोकन सप्लाई इज इक्वल टू हाई प्राइसेस। और फिर इसकी जो फ्यूचर मार्केट है वो बहुत लार्ज है। ऑब्वियसली अभी तो स्टार्ट हुई है ये क्रिप्टो सारा फाइनेंशियल सेक्टर। तो ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल सेक्टर भी स्टार्ट हुआ, सोचें ये जब पीक पे होगा या ये पीक की तरफ जा रहे होंगे, तो आने वाले दौर में तो फिर इनका बहुत अच्छा स्कोप है। और फिर इस फ्यूचर मार्केट को कैप्चर कैसे करेंगे, ये इनकी स्पीड और स्केलेबिलिटी दोनों चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। स्केलेबल भी और स्पीड भी इसकी है। और फिर इसमें वो फ़ी बर्निंग का एक कॉन्सेप्ट है। इनका बाइनेंस की किसी अकाउंट में 3 मिलियन के 13 मिलियन के करीब टोकन्स पड़े हुए हैं। तो वो एक्चुअली फिर जब इनकी कहीं प्राइस स्टेबल नहीं ना होती, तो फिर ये उन टोकन को ना बर्न करते हैं। तो वो फ़ी के तौर पे बर्न किए जाते हैं, जो डेवलपर्स हैं उनको दिए जाते हैं। तो उसके बाद आ जाएँ जी ये जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू हैं। ये इनकी कोलैबोरेशंस होने वाली हैं आगे इथेरियम के साथ, पोल्काडॉट के साथ है, थीरा के साथ है। ठीक है जी, बाइनेंस इसमें इन्वॉल्व है। इसकी बिल्डिंग, इसकी सारे मामलात में तो ज़ाहिर है वो भी चाहेंगे कि ये सक्सेसफुल ही हो। लॉन्च भी उन्होंने किया और अच्छा लॉन्च किया, सबसे ज़्यादा इसकी मार्केट वहीं पे है, बाइनेंस पे। फिर आ जाएँ जी नेक्स्ट स्लाइड पे। हाउ आई व्यू सोलाना, वो ये है कि इसके जो फाउंडर्स हैं ना और अर्ली इन्वेस्टर्स वो इन्वॉल्व हैं, इसकी लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है। वो इसको समझ रहे हैं कि वो किस तरह ये काम करेगा, किस तरफ जाना है, हमें क्या करना है। स्केलेबल ट्रस्ट कंप्यूटर है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, ऑब्वियसली लेटेस्ट बेस्ट टेक्नोलॉजी है, स्केलेबल है। लेयर 1 की ब्लॉकचेन है, न्यू कॉन्सेप्ट है, लेयर 1 की ब्लॉकचेन है जी। ठीक है, इसके वन ऑफ द को फाउंडर्स सेज इट सीम्स दैट एवरीवन कंसोलिडेट टू वन नेटवर्क, इट सीम्स दैट एवरीवन कंसोलिडेट टू वन नेटवर्क। दैट मीन्स इंटरऑपरेबिलिटी जो है ना फ्यूचर वेब 3.0 वो समझते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जाना है। सिंपल, उन्होंने बहुत क्लियर बता दिया इसमें। ठीक है, इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट यही है कि ये थीम के साथ कनेक्ट हो रहा है ये किसी प्रोजेक्ट पे, तो वो फ़ी जो आपको पता है थीम की उधर ज़्यादा है, तो इसकी इधर कम है। तो वो EIP 1559 को अपग्रेड किया उन्होंने, तो उसके मुताबिक उन्होंने अभी तक जो है ना 4 मिलियन के करीब कल तक शायद जो है ना वो बर्न किए हैं एथेरियम। ठीक है, थीरा और पोल्काडॉट के साथ इसकी जो है ना फ्यूचर में कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को देखते हुए ये एक प्रोजेक्ट मैंने चूज़ किया है। जैसे हमने DCA करना है, तो DCA के लिए प्रोजेक्ट कैसे ढूंढा जाए, वो प्रोजेक्ट आप इस तरह ढूंढते हैं, ऐसे नहीं कि वो इसकी प्राइस अप हो रही है तो किसकी प्राइस डाउन है। आज इसकी प्राइस अप होने की वजह सिर्फ ये है, जो इसकी मेजर रीज़न है वो ये है कि जो इसकी प्राइस है ना मई में, वो एक्चुअली $41-42 के करीब थी। लोगों को तभी पता चल गया था, और फिर जब इसकी प्राइस गिरी ना, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा बाय किया। उसके बाद जब इसकी प्राइस गिरी, अब लोग ये ऊपर जा रहा है, उसकी वो परचेज़ ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब उसकी वो प्राइस जो है ना वो कैच कर रही है, साथ वो 2-3x बढ़ गया। तो उसकी बढ़ने की यही रीज़न है। और ये इसने ज़ाहिर है इसी तरह अभी वो थोड़ा सा
करेक्शन में आएगा, देन उसके बाद फिर जो है ना ये, तो इस वजह से ये कंटिन्यूसली बढ़ता गया। अदरवाइज़ टोकन बढ़ता है कोई भी, या कोई भी कॉइन बढ़ता है तो उसमें 30% के करीब करेक्शन होती है, फिर वो दोबारा फिर 30% के करीब करेक्शन होती है। मोस्टली ऐसे ही चलता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है, साउंड है, तो इस वजह से जो है ना ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। बाकी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग इसको देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच।